बिगिनर्स के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास बेहतर गाइडेंस हो तो आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एज अ बिगिनर अगर कैट यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको किन गोल्डन रूल्स को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए वन बाय वन इन रूल्स के बारे में जान लेते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं पेपर पैटर्न और सिलेबस से। किसी भी एग्जाम की तैयारी का सबसे पहला रूल है कि आपको उसके सिलेबस और उसके पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि एग्जाम में किस सीक्वेंसिंग में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप इसी के अनुसार अपनी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप कैट के सिलेबस और पेपर पैटर्न को जानें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी में लग जाएं। अब बात करते हैं नंबर 2 गोल्डन रूल की, यानी कि टाइम टेबल की। एक बार जब आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न का आइडिया हो जाए तब आप अपना टाइम टेबल बना लें। एक बार जब आपका टाइम टेबल बन जाएगा तो आपको टाइम टेबल के अनुसार घंटों में अपनी स्टडीज को बांट देना है और उसके अनुसार ही तैयारी करना है। टाइम टेबल बनाने से क्या होगा, आप सारे टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे और वन बाय वन हर टॉपिक को उसका टाइम दे पाएंगे। ये बात हुई टाइम टेबल की। अब बात करते हैं नंबर 3 रूल की, यानी कि अपने वीकनेस के बारे में जानने की। जी हाँ, जब भी आप पढ़ना शुरू करते हैं या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरू करते हैं तो आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता चल जाता है, यानी कि आप जान पाते हैं कि किन टॉपिक्स में आप वीक हैं और किन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ना है। आप अपनी वीकनेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, टाइम टेबल में चेंजेस कर सकते हैं और जो भी टॉपिक वीक हैं या फिर जिनकी तैयारी करने में आपको थोड़ी बहुत भी समस्या आ रही है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और अच्छे से अच्छी तरह से उसकी तैयारी करें। तो ये बात हुई अपने वीकनेसेस को जानने और उसको ओवरकम करने की। अब बात करते हैं नंबर 4 रूल की, यानी कि नोट मेकिंग की। देखिए, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है कि आप पढ़ाई के साथ साथ नोट मेकिंग भी करते रहें। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नोट मेकिंग की प्रक्रिया को अपनाना होगा। नोट मेकिंग रिवीजन के लिहाज से तो ज़रूरी है ही, इसके साथ ही आपको आइडिया हो जाता है कि आप किन चीज़ों को कैसे लिखेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई समस्या ना हो। लेकिन नोट मेकिंग का भी एक तरीका है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप नोट मेकिंग करें तो वो बेहद सिंपल हो, ईजी हो और क्रक्स हो, ताकि आपको ये ना सोचना पड़े कि अरे यार ये क्या लिखा हुआ है। अगर सिंपल होगा, ईजी होगा, टू द पॉइंट होगा तो आप स्ट्रेट अवे अपने रिवीजन पर जंप कर पाएंगे। ये बात हुई नोट मेकिंग की। अब जानते हैं नंबर 5 रूल, यानी कि सिंगल रिसोर्स मल्टीपल रिवीजन की। ये सबसे ज़रूरी रूल है, हालांकि ये सबसे एंड में फॉलो करना है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम क्या करते हैं, एग्जाम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है हमारे ऊपर कि हम एक ही टॉपिक के लिए, एक ही एग्जाम के लिए ढेर सारी बुक्स को रेफर करना शुरू कर देते हैं और रिजल्ट क्या निकलता है, हसल बसल। इसीलिए सभी छात्रों को ये सलाह दी जाती है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी कम से कम किताबों को रेफर करें और उन्हीं किताबों को बार बार रिवाइज करते हैं। यानी कि अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके पास 1 से 2 किताब हो और आप उन्हीं दोनों किताबों को बार बार रिवाइज करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको हौच पौच नहीं होगा, आपके पास डाटा का ओवरलोड नहीं होगा और आप रिवीजन भी अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है एग्जाम के टाइम आप सिंगल रिसोर्स और मल्टीपल रिवीजन पर जोर दें। उम्मीद है अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये टिप्स और ये गोल्डन रूल्स ज़रूर मददगार साबित होंगे। अगर आप ऐसे ही प्रिपरेशन टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।